हमें जब कभी भी कुछ जानना होता है तो सबसे पहले हम गूगल बाबा को याद करते हैं और हमें हमारे ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे लोगों को लगता है कि गूगल के अंदर ज्ञान का भंडार है, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर मौजूद केवल 4% डेटा ही आप एक्सेस कर पाते हैं। जी हाँ, जिसे गूगल और दूसरी वेबसाइट के ज़रिए आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, वो सिर्फ 4% ही है। यानी कि आप जो दुनिया देख रहे हैं उससे अलग भी एक दुनिया है, जिसे डीप और डार्क वेब कहा जाता है। यह दोनों ही अलग अलग पहलू हैं और इसलिए दोस्तों आज मैं आपको डार्क वेब के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके कान खड़े कर देगी, इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इंटरनेट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। हमें पता है आप में से ज़्यादातर लोगों के तोते उड़ गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा भी ना हो, लेकिन हम आपको बता दें कि सरफेस वेब वो चीज़ है जिसे आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि जिस तक आप पहुंचकर अपने सभी काम कर सकते हो। और यह सभी वेबसाइट और डेटा आपको गूगल, यूट्यूब, ट्विटर जैसी अन्य वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं डीप वेब की। तो इस वेब में आपको लोगों की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो थोड़ी पर्सनल होती है, जिसमें आप मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल ने अपने सभी मरीजों का डेटा इस डीप वेब में छुपा रखा है, जो कि उनके लिए थोड़ा सेफ भी है। और इसे खोलने के लिए प्रॉपर लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर बात करें इंटरनेट के अंडरवर्ल्ड किंग की, तो वो है डार्क वेब, जहां पर पहुंचने के लिए आपको एक अलग ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। आप क्रोम या फिर किसी अन्य ब्राउज़र से इस काली दुनिया में नहीं पहुंच सकते, और यहां पहुंचने के लिए आपको अलग सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र चाहिए, जिसमें टॉर ब्राउज़र काफ़ी फेमस है, और इसी ब्राउज़र के ज़रिए आप डार्क वेब में एंट्री कर सकते हैं। अब जब आप लोगों ने तीनों वेब के बारे में जान लिया है, तो आपके मन में यह सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि डार्क वेब में आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डार्क वेब में वेबसाइट के ओनर और वेबसाइट को चलाने वाले यूज़र दोनों की पहचान गुप्त होती है, जिस वजह से लोग फ्रीली यहाँ पर किसी भी तरह का डेटा एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और यह इंटरनेट का बहुत ही काला सच है, जहाँ पर आपको तरह तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हुए दिख जाएंगी, क्योंकि इसी जगह पर लोग तरह तरह के डेटा बेचते हैं। कई सारी पर्सनल डिटेल्स भी इसी जगह पर बेची और ख़रीदी जाती हैं। अब जैसे कि आपको कहीं का पासपोर्ट बनवाना है, तो वो सब इसी चीज़ के ज़रिए पॉसिबल होता है, वो भी पूरे सीक्रेट तरीके से, जिसके लिए मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है। और उसके साथ साथ कई सारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी इसी डार्क वेब में छुपे हैं, यानी कि हर सीक्रेट एक्टिविटीज़ इस जगह पर होती है, और जो चीज़ लोगों से छुपाई जाए वो काफ़ी हद तक गलत ही होगा। और यहाँ भी यही होता है, जिसमें सबसे पहले दुनिया भर के टेररिस्ट अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसी डार्क वेब के ज़रिए एक दूसरे से शेयर करते हैं, ताकि कोई भी उन्हें ट्रैक ना कर सके। और यही वजह है कि टेररिज्म इतना ज़्यादा फैल गया है। हम आपको बता दें, जैसे हमारे नॉर्मल इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली वेबसाइट में डोमेन .com .in होता है, उसी तरह पर यहाँ पर .onion होता है। अब आप सोचेंगे कि ओनियन क्यों होता है, तो हम आपको बता दें कि इस तरह का डोमेन इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह इसके यूज़र को यकीन करा दे कि आप तक पहुंचने से पहले लोगों को कई सारी परतें खोलनी पड़ेंगी, जिन्हें खोलते खोलते वो हैरान परेशान हो जाएंगे, लेकिन असली यूज़र तक नहीं पहुंच सकते। और यहाँ पर काम भी इसी हिसाब से होता है, जो अलग अलग लेयर्स में होता है, जिससे कोई एक दूसरे तक एक्सेस नहीं कर पाता। अब यह सवाल आता है कि क्या इसे चलाना इल्लीगल है, तो हम आपको बता दें कि नहीं, इसे चलाना बिल्कुल भी इल्लीगल नहीं है, लेकिन इसके द्वारा कोई भी गलत काम करना इल्लीगल है। पर यह रूल भी क्यों बनाया गया है? जब आप गलत काम करने वाले को जल्दी पकड़ ही नहीं सकते, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे? और कुछ भी हो, लेकिन हम आपको बता दें कि इस डार्क वेब का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए ही किया जाता है, जिसमें ड्रग सप्लाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी कई अन्य चीज़ें मौजूद हैं, जो डार्क वेब के ज़रिए आसानी से लोग करते जा रहे हैं, जहां पर इंसान की हर पर्सनल डिटेल मौजूद होती है। अब जैसे कि अनअकैडमी, जो कि एक ऑनलाइन स्टडी पोर्टल है, उस पर मौजूद 22 मिलियन यूज़र की आईडी हैक कर ली गई। अब उसमें वो सभी चीज़ें हैक कर ली गई हैं जो यूज़र ने अपना अकाउंट रजिस्टर करते वक्त डाली होंगी।
जिसमें उनके फ़ोन नंबर से लेकर वो कहाँ रह रहे हैं ये सभी चीज़ें मौजूद होंगी और यह सब कुछ डार्क वेब में बेचा जा सकता है, जिसे ख़रीदने वालों की वहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक्टिविटीज़ से यह पता चलता है कि आप किस तरह के कस्टमर हो, जिसके बाद आपको उसी तरह का प्रोडक्ट बेचकर बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपना मुनाफा कमाती हैं। और यह सभी बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों से इन्फॉर्मेशन खरीदती हैं और ये सारा काम ऑटो पायलट मोड पर चलता है, जिससे किसी को भनक भी नहीं लगती और वो इस काली दुनिया का शिकार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको डार्क वेब का पूरा खेल समझ आ गया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर कोई इस सब से बच सके। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।